ये चैप्टर नंबर 5 की आईयूपीएसी नेमिंग है। इसमें सबसे पहले आपने लिगेंड्स को याद करना है। ये है न्यूट्रल लिगेंड्स और ये है नेगेटिव लिगेंड्स। इसको एक पेज पे लिख के पहले याद करना, फिर आगे जाना, वरना तो फिर बेकार है। वो समझ में आ तो जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे। ये वो लिगेंड्स थे। ये सिंपल कैटाइन है, सिंपल एनाइन है, और ये सिंपल कैटाइन सिंपल एनाइन है। ठीक है, यहाँ तक याद होने चाहिए। ये भी है, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। उनका इंग्लिश नेम है और लैटिन नेम है। कहाँ इस्तेमाल होंगे बताते हैं आपको। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद करना है। इसमें फॉर्मूले में पहले कौन आता है? कैटाइन आता है, फिर लीगेंड्स आते हैं। लीगेंड्स की ना क्वांटिटी भी लिखते हैं कि कितने लीगेंड्स इस्तेमाल हुए। फिर इसमें आगे मेटल आता है। मेटल एक ही होता है, लीगेंड्स की क्वांटिटी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। और ये बॉक्स है, इस बॉक्स में लीगेंड और मेटल आपको मिलेगा, और बॉक्स के बाहर क्या मिलेगा? एनाइन। देखो, या तो कैटाइन आएंगे या तो एनाइन आएंगे। सही है, तो हम अभी स्टार्ट करें। 10 एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके अंदर आपने पूरा आपका आईयूपीएसी में कवर हो जाएगा। ये पहली एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल में क्या है? ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको ये मेटल दिख रहा है कॉपर, और जो H2O है ये आपके पास लिगेंड है। इस बैक बॉक्स के बराबर में ये चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी एनाइन। तो हमें इस वक्त एनाइन गिवन है, देखो कैटाइन नहीं है, तो या तो एनाइन होगा या तो कैटाइन होगा एक वक्त में। आगे और एग्जाम्पल आएगी जिसमें हम कैटाइन वाले कर लेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखना है? इसमें बोला पहले कैटाइन लिखना है, कैटाइन यहाँ नहीं है तो छोड़ दिया। फिर कौन आएगा? लीगेंड्स। लीगेंड्स कौन है यहाँ पे? तो ये तो मेटल है, तो ये क्या हुआ? ये आपका क्या हो गया है? लीगेंड H2O। H2O को लीगेंड में क्या पढ़ते हैं? H2O को लीगेंड में पढ़ते हैं एक्वा या एको। ठीक है, न्यूट्रल लीगेंड है ये। न्यूट्रल लीगेंड मतलब इनके चार्ज क्या है? ज़ीरो है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। नेगेटिव लीगेंड में क्या होता है? इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव सारे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लीगेंड की क्वांटिटी बतानी है। लीगेंड कौन है यहाँ पे? H2O है। कितने H2O हैं? 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। सही है, ये 4 है तो हमने टेट्रा एक्वा लिख दिया। और कोई लीगेंड नहीं है तो मेटल नहीं लिखेंगे। मेटल कौन है यहाँ पे? कॉपर। ये हमने कॉपर लिख दिया, और इसके आगे हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ब्रैकेट बना दिया। फिर आगे कौन आएगा? एनाइन। एनाइन कौन है यहाँ पे? SO4। एनाइन की क्वांटिटी नहीं बताते, सिर्फ क्वांटिटी लीगेंड्स की बताएंगे। ठीक है, एनाइन यहाँ पे कौन है? SO4। SO4 को क्या पढ़ते हैं एनाइन के अंदर? SO4 ये रहा, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्फेट पढ़ते हैं, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। तो आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सल्फेट। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिगेंड और इसकी क्वांटिटी के साथ लिख दिया इसको, और मेटल ये रहा, आगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर यहाँ पे एनाइन मौजूद है, तो एनाइन को हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे सल्फेट पढ़ा। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। किसका लिखना है? मेटल का लिखना है। मेटल कौन है यहाँ पे? कॉपर। कैसे निकालोगे? CU है, ये रफ वर्क है, करके दिखा रहा हूँ, उन्हें डायरेक्ट लग देते हैं। CU का निकालना है, CU प्लस 4H2O प्लस आगे कौन है? SO4। तो SO4 एक है पूरा। ठीक है, CU का निकालना है। एक्वा जो है वो न्यूट्रल लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड है, तो इसका मतलब ज़ीरो वैल्यू है इसकी। इसकी वैलेंसी ज़ीरो हो गई। प्लस SO4 जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? मैंने पहले कहा, याद होगा तो कर सकते हो। SO4 की कितनी होती है? -2। तो ये आप -2 रख दोगे, और = 0 होता है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कॉपर आ जाएगा 2, और इस 2 को यहाँ पे रोमन नंबर में हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो मज़ीद एग्जाम्पल है। जैसे ये वाला लिखा हुआ CO कोबाल्ट है, NH3 टेकन 6 बार क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास क्या है कि कैटाइन। कैटाइन तो नहीं है यहाँ पे, क्या है? एनाइन। एनाइन कौन है? क्लोराइड है। सही है, तो लीगेंड्स की क्वांटिटी लिखनी है। लीगेंड कौन है यहाँ पे? NH3। NH3 कितने? 6, तो हमने लिख दिया हेक्सा अमाइन। NH3 को अमाइन कहते हैं। आप यहाँ से जब याद करोगे तो ये अमाइन कहलाता है। ठीक है, लीगेंड के अंदर। अब यहाँ पे हेक्सामाइन आ गया। फिर कौन आएगा? मेटल है। मेटल कौन है? कोबाल्ट है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 कैसे है बताते हैं, ब्रैकेट छोड़ा। आगे कौन है? एनाइन। एनाइन कौन है? Cl। अब Cl 2 है, इसकी क्वांटिटी नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वांटिटी किसकी बताते हैं? लीगेंड की बताते हैं। Cl को जस्ट क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 2 कैसे आया? तो COSU उतारा, NH3 6 थे, प्लस क्लोरीन 2 थे, = 0। NH3 न्यूट्रल लीजेंड है तो उसका 0 आ गया। क्लोरीन का -1 होता है, ये आपने वहाँ से याद करना है, चार्ट से स्टार्टिंग में जो बताया था।
ये 0 हो गया, -2, और -2 जब उधर गया तो +2, तो कोबाल्ट की +2 आ गई। ठीक है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल ये है कि यहाँ पे क्रोमियम है और आगे NH3 टेकन 5 है, NO है, Cl3 है। यहाँ पे भी कैटाइन नहीं है, एनाइन है, तो हम इसको एनाइन के ही तरीके से कर रहे हैं। क्या है, पहले कौन आया, क्वांटिटी ऑफ लीगेंड, क्वांटिटी ऑफ लीगेंड ये भी है, ये भी, 2 लीगेंड्स हैं। ठीक है। अब इसको लिखना, पहले किसको लिखना है, पहले उसको लिखते हैं। ज़्यादातर वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन एक एथिक्स है कि जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको लिखते हैं। अब अमाइन पहले आता है और एन बाद में आता है। एनओ को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, वो चार्ट से याद करोगे। तो ये कितने लीगेंड है आपके पास, अमाइन कितने, 5 है, तो पेंटामाइन। एनओ को नाइट्रोसाइल बोला, लीगेंड की क्वांटिटी आ गई दोनों की। फिर आगे कौन आएगा, मेटल, मेटल कौन है, क्रोमियम, तो आपका क्रोमियम आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर की जगह छोड़ी। क्लोरीन कितने, 3 है, लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं बताएंगे, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे। एनाइन का क्या नाम है, क्लोरीन का क्लोराइड कहते हैं। ये 3 कैसे आया, देखो, Cr, 5 NH3 नाइट्रोसाइल और 3 क्लोरीन इज 0। NH3 0 होता है, न्यूट्रल एजेंट है, नाइट्रोसाइल भी न्यूट्रल है, इसका -1 होता है। ये तो 0 हो गया, -3 उधर भेजा तो +3, तो ये +3 आ गया क्रोमियम का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बतानी है कि अगर आपके पास ये 5 मेटल आए, Fe, Ag, Au, Cu, Pb, तो इनके 2 किस्म के नाम है, एक इंग्लिश नेम है, एक लैटिन नेम है। इंग्लिश नेम तब इस्तेमाल होगा जब आपके IUPAC नेमिंग में क्या गिवन होगा, एनाइन। एनाइन या होल पे चार्ज पॉजिटिव आए, अभी चार्ज वाले नहीं करे, लेकिन एनाइन आएगा तो इंग्लिश नेम इस्तेमाल होंगे, और कैटाइन आएगा तो लैटिन नेम इस्तेमाल होंगे इन मेटल्स के। बाकी तो जो जो मेटल्स आएंगे उनके आगे हम 8 लगाते चले जाएंगे। सही, वो हम आगे एग्जांपल में करके दिखाते हैं। तो एनाइन तब इस्तेमाल होगा, ये इंग्लिश नेम तब इस्तेमाल होंगे इन मेटल्स के जब एनाइन आएगा, और इन मेटल्स के लैटिन नेम तब इस्तेमाल होंगे जब कैटाइन आएगा। ठीक है। कैटाइन या होल पे चार्ज नेगेटिव आएगा तब ये इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 है। इसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्या है, ये बॉक्स से पहले कैटाइन मौजूद है, एनाइन नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कैटाइन एनाइन में से दोनों एक आएंगे। कैटाइन मौजूद है, तो कैटाइन वाले के पहले नाम लिखेंगे कैटाइन का। ये कैटाइन का नाम लिखा पोटेशियम, 2 पोटेशियम है, लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं लिखते, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। फिर आगे क्वांटिटी ऑफ लीगेंड, लीगेंड कौन है यहाँ पे, OH, कितने, 4, तो 4 टेट्रा, OH को हाइड्रोक्सो कहते हैं, वो चार्ट में देख लेना। ठीक है। लीगेंड आ गया, सॉरी पहले कैटाइन आ गया क्योंकि कैटाइन मौजूद था। फिर कौन आएगा, लीगेंड की क्वांटिटी के साथ लीगेंड आ गया। फिर कौन आएगा, मेटल, मेटल कौन है यहाँ पे, जिंक। अब जब जब कैटाइन आएगा, जब जब कैटाइन आएगा तो मेटल के साथ हम क्या लगाते हैं, 8, तो ये जिंकेड हो गया। एनाइन होता तो ये हम काम नहीं करते। ठीक है। इससे पहले जो हमने एनाइन की एग्जांपल करी है तो उसके अंदर हमने यहाँ मेटल के साथ 8 नहीं लगाया हुआ। ठीक है। उनका अपना ओरिजिनल नेम लिखा हुआ है। जब ये एनाइन आया हुआ तो 8 नहीं लगाया हुआ। हाँ, कैटाइन आएगा तो कैटाइन पे हम क्या काम करते हैं कि कैटाइन हमारे पास आया हुआ है, तो कैटाइन जब जब कैटाइन आएगा हम 8 लगाएंगे। ठीक है। या फिर हम क्या काम करेंगे, अगर ये मेटल आएंगे तो हम कैटाइन पे लैटिन नेम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, इनमें ऑटोमेटिकली 8 लगा हुआ है। ठीक है। तो अभी एक इसका हमने क्या करना है, इसके हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहाँ पे लिखनी है मेटल की, जिंक की, जिंकेट, जिंक की निकालनी। क्या है भाई, पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे, 2 के प्लस Zn, OH कितने हैं, 4। ठीक है, =0। अब पोटेशियम का +1 होता है, ये रहा। ठीक है। और OH का क्या होता है, -1, ये रहा -1। तो हमने -1 रख दिया, ये +2 हो गया और -4 हो गया। +2 और -4, -2 आएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 2। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, इसमें भी कैटाइन मौजूद है। अब इसमें कैटाइन मौजूद है और कैटाइन का पहले नाम लिखें, कौन है यहाँ पे कैटाइन, सोडियम है, तो सोडियम नाम लिख लिया। फिर आपके पास लीगेंड कौन है यहाँ पे, लीगेंड है NO2, कितने अच्छे, तो हेक्सा नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो कहते हैं। क्रोमियम कौन है भाई, क्रोमियम होना चाहिए था, लेकिन क्रोमेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि यहाँ पे कौन आ रहा है, कैटाइन आ रहा है। जब जब कैटाइन आएगा मेटल के साथ क्या लगाएंगे, हम 8 लगाएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आगे। सोडियम यहाँ पे 3 है तो 3 Na हो गया, और क्रोमियम आ गया 6, आपके पास नाइट्रो आ गया, =0। Na का +1 होता है, क्रोमियम ये रहा। NO2 का कितना होता है, -1। ये कैसे पता, हमने वो चार्ट जो है वो याद होना चाहिए। ये रहा, NO2 का होता है -1, तो आपने इसका -1 डाला, और -6 + 3, -3 आया, उधर भेजा तो क्रोमियम का 3 आ गया, तो वो आपने यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दी। अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने,
एग्जाम्पल ये रही। आप देखो इसके अंदर आपका कैटाइन नहीं है, क्या है, एनाइन है, ये रहा एनाइन। ठीक है भाई, तो कैटाइन नहीं लिखेंगे। लिगेंड की क्वांटिटी, लिगेंड कौन है यहाँ पे, NH3, NH3 को अमाइन पढ़ते हैं, दो हैं तो डायमाइन हो गया। Ag सिल्वर हो गया। अच्छा, Ag को सिल्वर कहते हैं और इसका दूसरा नाम भी है, Ag को सिल्वर कहते हैं इंग्लिश नेम में, लेकिन लैटिन नेम में अर्जेंटेट कहते हैं। जब जब कहेंगे जब कैटाइन होगा, लेकिन अभी हमारे पास एनाइन है तो हम इसको सिल्वर ही पढ़ेंगे। ये रहा हमारे पास एनाइन है, यहाँ एनाइन है ना, इस सवाल के अंदर क्या है, कैटाइन नहीं है, तो एनाइन है, तो एनाइन में Ag को हम सिल्वर पढ़ेंगे। और OH को हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड। एनाइन में OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये रहा एनाइन में OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने इसको OH को क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डायमाइन सिल्वर OH हाइड्रोक्साइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Ag ये लिखा, क्योंकि हमेशा मेटल की निकालते हैं। Ag आपने ये लिखा और 2NH3 प्लस OH इजिकल्स टू 0। NH3 न्यूट्रल है तो उसका 0 हो गया, OH का -1 होता है, और ये 0 हो गया, -1 को उधर भेजा तो क्या हो गया, +1। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +1। अच्छा भाई, इसके अंदर अब क्या है कि ये जो पहले वाली एग्जांपल की थी ना, उस पहले वाली एग्जांपल के अंदर Ag था सिल्वर। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, एक तो सिल्वर होता है और एक अर्जेंटेट होता है। लेकिन यहाँ पे कौन था, एनाइन था। ठीक है, यहाँ पे एनाइन था। अब अगला जो हम सवाल करने जा रहे हैं, उस अगले सवाल के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनाइन नहीं, अब कौन है, कैटाइन है। तो कैटाइन में सिल्वर का Ag का जो नाम है वो चेंज हो जाता है, उसको फिर हम अर्जेंटेट पढ़ते हैं। जब जब कैटाइन आएगा तो फिर हम इसका लैटिन नेम पढ़ेंगे, या तो हम इसको, अगर ये लैटिन इसमें नहीं आता तो हम उसको आगे एट लगाते, लेकिन इसके दो नेम हैं तो इसको अर्जेंटेट पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे अर्जेंटेट, जब कैटाइन आएगा। तो अभी कैटाइन आया हुआ है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। कैटाइन कौन है यहाँ पे, सोडियम, सही है। फिर क्वांटिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड कौन है यहाँ पे, H2O3 टेकन ट्वाइस, H2O3 टेकन ट्वाइस। H2O3 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो H2O3 को हम क्या पढ़ते हैं, थायो सल्फेटो। तो H2O3 थायो सल्फेटो कितने, दो, तो यहाँ पे लिखा डाई थायो सल्फेटो। और ये सिल्वर नहीं पढ़ोगे, अब इसको क्या पढ़ोगे, अर्जेंटेट, क्योंकि ये कैटाइन आया हुआ है। कैटाइन में इसका हम लैटिन नेम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 3 आपके पास सोडियम हो गए, Ag H2O3 टेकन ट्वाइस है तो 2H2O3 इजिकल्स टू 0। अब सोडियम का +1 होता है, Ag अपनी जगह, H2O3 का होता है -2। ये रहा H2O3 का कितना होता है, -2। तो आपने H2O3 का जो है वो -2 लगाया, यहाँ +3 -2 -4 हो गया, -4 +3 -1, -1 को इधर भेजा तो +1 हो गया। तो Ag का आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, +1। तो आपने यहाँ पे +1 लिख दिया। ठीक है, अब हम 8वें पे चलते हैं। ये बताने से पहले आपको थोड़ा सा इसकी एक बात बता दूँ कि जब आपके पास ये वाला लिगेंड आएगा NH3 CH2 CH2 NH3 NH2, तो ये वाला, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपके पास ये वाला आएगा तो इसको पढ़ते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, और इस पूरे की जगह EN भी लिखा भी आ सकता है, तो इथाइलिन डाइअमाइन पढ़ते हैं इसको। अगर इथाइलिन डाइअमाइन तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को क्या पढ़ते हैं, अगर यहाँ 3 लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे थ्रिस, और यहाँ 2 लिखा होता है तो हम इसको बिस पढ़ते हैं, यहाँ 4 लिखा होता है तो हम टेट्राकिस पढ़ते हैं, यहाँ 5 लिखा होता है तो पेंटाकिस पढ़ते हैं, और 6 लिखा हो तो हेक्साकिस, इसी तरह हेप्टाकिस वगैरह। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो ये रही कि इसके अंदर क्या है कि आपके पास ये वाला आ रहा है इथाइलिन डाइअमाइन, सही है। अब इथाइलिन डाइअमाइन आ रहा है और बाहर क्या लगा हुआ है आपके पास, एनाइन लगा हुआ है। तो आपने वही क्वांटिटी ऑफ लिगेंड बतानी है। अब लिगेंड कौन है यहाँ पे, ये पूरा इथाइलिन डाइअमाइन है, कितने, 3, तो ये हो गया थ्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। और मेटल का आपके पास नंबर आ गया कोबाल्ट, ब्रैकेट में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, SO4 आपका एनाइन हो गया सल्फेट। ठीक है, थ्रिस क्यों लिखा है, क्योंकि 3 आ रहा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आएगा उसके हिसाब से आपने, 2 होता है तो बिस कहते हैं, 4 होता है टेट्राकिस वगैरह। अब यहाँ पे इसकी वो निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट की निकालनी है CO प्लस 2 आपके पास क्या है, ये इथाइलिन डाइअमाइन, इसको EN भी कहते हैं, प्लस SO4 इजिकल्स टू 0। तो इथाइलिन डाइअमाइन 0 होता है, न्यूट्रल है, SO4 पे -1 होता है। अच्छा नहीं सॉरी, देखना SO4 पे -1 होता है, -2 होता है, ये -2 होता है। ठीक है भाई, -2 होता है। तो CO कोबाल्ट होता है, और -2 उधर भेज दोगे तो 2 आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आपके पास क्या है कि
इसमें एक ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें ना एनाइन है ना कैटाइन है, ना कैटाइन है यहाँ पे ना एनाइन है, बल्कि इस डब्बे के ऊपर यानी इस बॉक्स के ऊपर जिसके अंदर लिगेंड और मेटल होते चार्ज है। तो एक प्लस चार्ज आ सकता है या फिर एक आपके पास क्या आ सकता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो हम दोनों कर लेते हैं। प्लस चार्ज को उस तरह डील करते हैं जैसे हम एनाइन को डील करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर एनाइन आए या डब्बे के ऊपर प्लस चार्ज आए तो हम इंग्लिश नेम इस्तेमाल करेंगे इन मेटल्स के, और कैटाइन आए या नेगेटिव चार्ज आए तो हम इन्हीं मेटल्स के लैटिन नेम इस्तेमाल करेंगे ये वाले। तो अभी कौन सा चार्ज आया हुआ है, प्लस चार्ज आया हुआ है, और मेटल अब आपके पास कॉपर है Cu, तो हम Cu का प्लस चार्ज पे कॉपर वाला नेम इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि प्लस चार्ज है डब्बे के ऊपर। ठीक है, तो अब इसका क्या काम करें, देखो ना इसमें एनाइन है ना कैटाइन है, तो जब ना एनाइन है ना कैटाइन है तो हम डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे, 4, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन। सही है, क्वांटिटी ऑफ लिगेंड। मेटल कौन है यहाँ पे, कॉपर। ठीक है, और आगे एनाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ डब्बा है। अच्छा, इनके साथ क्या होता है, जिनके ऊपर चार्ज आता है तो उनके साथ हम क्या लिखते हैं, आइंस लिखते हैं आगे। ठीक है, जब भी चार्ज वाले आएंगे उनके आगे आप मेटल का डब्बा बना के आप आइंस ज़रूर लिखोगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, Cu ये रहा, प्लस 4 आपके पास क्या है, NH3 इजिकल टू 0 लगाते थे ना, हम ऊपर भी 0 लगाते हैं, 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पर आया हुआ वो लिख देंगे। सही है, और कॉपर का NH3 का कितना है, 0, तो कॉपर का आपके पास क्या आ गया, +2, तो ये आपके पास इसकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गए मेटल की। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला अगर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज वाला कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला ऐसे करेंगे कि ये डील होगा किसकी तरह, कैटाइन की तरह। यहाँ बताया था कैटाइन की तरह डील होता है नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, अगर ये मेटल्स आ गए तो इनके ये लैटिन नेम वगैरह इस्तेमाल होंगे, वरना अगर कोई और मेटल आ गया तो उसके आगे 8 लगेगा। इन मेटल्स के अलावा कोई और, क्रोमियम आ गया तो क्रोमेट लग जाएगा, कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम आ गया तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज वाला कर रहे हैं, इसको किस तरह से डील करेंगे, जिस तरह कैटाइन को डील करते थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक बॉक्स है, और ना कैटाइन है ना एनाइन, ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो हम किस तरह लिखें इसको, ये तो नहीं आएंगे, पहले आएंगे क्वांटिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ पे, CN को क्या पढ़ते हैं हम, सयानो, ये रहा सयानो पढ़ते हैं इसको, नेगेटिव लिगेंड है सयानो। अब कितने हैं भाई CN, 6, तो ये हो गया हेक्सा सयानो। ठीक है, और आगे मेटल आएगा, मेटल कौन है, प्लेटिनियम, लेकिन प्लेटिनेट पढ़ेंगे। क्यों प्लेटिनेट पढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले को कैटाइन की तरह डील करते हैं, और जब कैटाइन की तरह डील करते हैं तो मेटल के साथ 8 लगा देते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया। और आगे हम क्या लिखेंगे, आइंस, क्योंकि आइंस तब लिखेंगे क्योंकि कैटाइन एनाइन दोनों नहीं है, जो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो हम उसके अंदर आगे आइंस ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, प्लेटिनेट यानी इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, PT प्लस कितने ही है, 6 CN इक्वल्स टू के आगे 0 लगाते थे, लेकिन जो चार्ज यहाँ लगा होगा वो लगाएंगे। अब PT प्लस 6 CN का कितना होता है, -1 होता है, दिखा देते हैं आपको, CN पे -1 होता है, और इक्वल्स टू -2, तो PT और ये -6 उधर जाएगा, +6 हो गया, तो PT का आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, ये 4 आया। एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो 0 आ सकती है, प्लस में आ सकती है, लेकिन माइनस कभी नहीं आएगी। ठीक है, 10 एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपका पूरा IUPAC नेमिंग कवर हो जाएगा इनऑर्गेनिक का।